आज हम पढ़ते हैं 9th क्लास का फर्स्ट लेसन द फंदे हेड रिटन बाय आइजैक एसिमोव। तो आइजैक एसिमोव, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि ही वाज बोर्न इन रशिया इन 1920 एंड ही डाइड इन न्यूयॉर्क इन 1992। 72 की एज में इनकी डेथ हो जाती है और ये अपने जीवन में एक बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर रहते हैं और इन्हें राइटिंग करने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो राइटिंग करते हैं और समथिंग 500 से भी ज़्यादा जो आर्टिकल्स लिखते हैं। तो उनमें से एक आर्टिकल ये है जो साइंटिफिक इवेंट्स से भरा हुआ है, जैसे हम फ्यूचर इवेंट्स कह सकते हैं। तो इसमें जो लेसन में, जैसा कि आपने समरी में पढ़ लिया है होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में इसकी समरी दी थी कि इसमें कम से कम 150 साल बाद की फ्यूचर की घटना को बताया जाता है कि किस तरह से फ्यूचर में स्कूल्स होंगे, बुक्स का जब एग्जिस्टेंस नहीं होगा तब बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, और उस समय बच्चे बुक्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, तो क्या होता है तब। तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन का जो टेक्स्ट है। तो अपनी टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, Marzie Ewell wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Marcie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper." तो मार्जी उस रात, किस रात, जिस रात डेट को मेंशन किया गया है, उस रात 17 मई 2157 की रात को मार्जी अपनी डायरी में एक सेंटेंस मेंशन करती है और वो सेंटेंस है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली, जैसी कि बुक्स होती थी, क्योंकि उनके समय में, उनका समय तो बहुत, जो फ्यूचर का टाइम में वो जी रहे थे, उस समय तो पूरा कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन हो गई थी और बुक्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। बुक्स थी, हजारों बुक्स उनके कंप्यूटर पर थी और एक ही सेकंड में उन्हें वह खोल के देख सकते थे उनको, लेकिन ये जो वास्तविक किताब थी वो टॉमी को मिली और उस किताब के बारे में मार्जी इसमें मेंशन करती है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो उसके जो ग्रैंडफादर ने उसे बताया था कि there was a time when all stories were printed on paper. वो समय था जब सारी कहानियां पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी, मतलब हर कहानी की, हर उस लेसन की एक बुक हुआ करती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly. वो उन्होंने पेजेस को पलटा जो येलो थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली मतलब सिकुड़े हुए थे, मुड़े हुए थे। And it was absolutely funny to read birds that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और जब उन्होंने किताब को देखा, उसमें जो बर्ड लिखे हुए थे वो ऐसे इतने स्थिर थे, मूविंग नहीं कर रहे थे, जैसे कि टेलीविजन, मतलब जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर मूविंग करते हैं वैसे मूविंग नहीं कर रहे थे, you know. And then when they turned back to the page before, जब उन्होंने एक पेज पहले का पलटा तो इट हैड द सेम बर्ड्स ऑन इट, तो इस पर वो सेम बर्ड लिखे हुए थे दैट आई हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़े हुए थे, वही बर्ड उसमें लिखे हुए थे। जी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, जी व्हाट अ वेस्ट, क्या बेकार की चीज है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, कहता है थ्रू विद द बुक, बुक को पढ़ लेना, कंप्लीट कर लेना। जब आपने ये किताब पढ़ ली होगी तो यू जस्ट थ्रू इट अवे, तो आपने उसे फेंक दिया होगा। आई गेस, मुझे लगता है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारी टेलीविजन की स्क्रीन पर मिलियंस बुक रहती हैं, लाखों बुक रहती हैं
और इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसमें कई बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मतलब इस बुक में कहता है कि इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, ये किताब उन कई किताबों से अधिक अच्छी है, और आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन सेड मार्जी, मार्जी कहती यही तो मेरे साथ होता है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट seen as many tally books as Tommy had. He was 13. मार्जी ने कई टेली बुक्स देखी थी, लेकिन उसने इतनी नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी 13 इयर्स का था और मार्जी 11 इयर्स की थी। तो सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा टॉमी से तुम्हें ये किताब कहाँ मिली? तो कहता है इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, वो बोला नहीं, बिना कुछ बोले हुए उसने पॉइंट किया, इशारा किया कि ये किताब मुझे मेरे घर में मिली। क्यों उसने इशारा किया? क्योंकि वो अपनी किताब पढ़ने में इतना बिजी था कि उसने उसे देखा भी नहीं। व्हाट इज अबाउट इट, पूछती है कि मार्जी पूछती है इसमें किसके बारे में है? तो वो रिप्लाई करता है स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी को थोड़ी सी घृणा महसूस हुई। यह कहती है स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने वाली ऐसी क्या बात है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कहती है कि इसमें स्कूल के बारे में लिखने वाली ऐसी क्या चीज, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, और बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो उससे ज्यादा घृणा करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि जो उसका ज्योग्राफी टीचर है, जो मैकेनिकल टीचर है जो ज्योग्राफी पढ़ाता है, उसे ज्योग्राफी का वर्क लगातार उसे दे रहा होता है। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector, और वो उस काम को जब उसे हद से ज्यादा वर्क मिलता है तो वो उस काम में अपना बुरा से बुरा परफॉर्म देने लगती है, बुरा से बुरा रिजल्ट आने लगता है। और जब उसकी माँ फिर जब परेशान उसे देखती है तो फिर वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, वहाँ के इंस्पेक्टर को बुलाती है। इंस्पेक्टर यहाँ इंजीनियर टाइप है जो कंप्यूटर को, उसके जब कंप्यूटराइज्ड स्कूल है उसको इम्प्रूव सुधारता है, तो उस इंस्पेक्टर को बुलाती है और उस कंप्यूटर को दिखाती है। तो कहती है ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। जब वो इंस्पेक्टर को बुलाती है तो वो इंस्पेक्टर कौन होता है? वो इंस्पेक्टर एक लाल चेहरे वाला एक गोल व्यक्ति होता है, जिसके पास एक पूरा टूल बॉक्स होता है जो औजारों से भरा होता है। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी को देखकर स्माइल करता है। एंड गेव हर एन एप्पल, उसने स्माइल की और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उसने उसको जो टीचर वाला पार्ट था मैकेनिकल टीचर वाले पार्ट को उसने निकाला। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी ये होप कर रही थी कि शायद अब इस टीचर को ये यहाँ से हटा ही देगा, निकाल ही देगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कि इन सब चीजों को ठीक कैसे करना है। एंड आफ्टर एन आवर एंड सो, आधे घंटे के बाद या थोड़ा बहुत और देर बाद, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. कुछ ही घंटों बाद वो टीचर फिर से अपने यूजुअल प्लेस पर दिखाई दिया, अपने होमवर्क के साथ, अपने क्वेश्चंस के साथ, जो वो क्वेश्चन पूछ रहा था। That was not so bad, लेकिन अब वो उतना बुरा नहीं था जितना वो पहले था, मार्जी जिससे परेशान थी। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. वो हिस्सा जहाँ पर जिसको मार्जी सबसे ज्यादा हेट करती थी वो था जहाँ उसे होमवर्क डालना पड़ता था और टेस्ट पेपर निकालने या डालने पड़ते थे। She always had to write them out in a pouch code
They made her learn when she was 6 years old. वह उस पोच में हमें रखती थी सारे पेपर्स जिसमें वो 6 वर्ष से पढ़ रही थी और काम करके उसी में रख रही थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और मैकेनिकल टीचर और उसकी बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए उसके मार्क्स बताता था. तो ये उसकी एक दराज थी, एक होल था जिसमें वो अपना होमवर्क डालती थी और उसके मार्क्स पता चलते थे. नेक्स्ट पैराग्राफ है. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड. इंस्पेक्टर ने स्माइल की उसको सही करने के बाद और उसने मार्जी के सिर पर हाथ मतलब सिर को थपथपाया. ही सेड टू हर मदर. उसने अपनी माँ से कहा इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. उसने मार्जी की माँ से कहा कि ये छोटे बच्चे की गलती नहीं है कि ये खराब परफॉर्मेंस दे रही है. मिसेस जॉन, जो उसकी माँ का नाम था, मिसेस जॉन से कहा आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. मुझे लगता है कि जो इसका ज्योग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा कुछ ज्यादा तेज भाग रहा था, स्पीड में था, गियर पर था. और दोज थिंग्स हैपन समटाइम. ऐसा कभी कभी हो जाता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. मैंने इसे 10 ईयर के लेवल से एवरेज पर कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोसेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी. अब इसका जो ओवरऑल जो पैटर्न है इसके प्रोसेस का वो अब संतोषजनक होगा. एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन. और उसने मार्जी के सिर को फिर से थपथपाया. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्जी निराश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि इसे हट जाना चाहिए था, लेकिन वो हटा नहीं. फिर से वो टीचर, ज्योग्राफी टीचर था जो उसका मैकेनिकल टीचर, फिर से उसी कंप्यूटर पर सेटल हो गया था. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर. उसे आशा थी कि वो उस टीचर को वहां से हटा देंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ. और एक बार टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए निकाल दिया गया था, अलग कर दिया गया था. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरा खाली हो गया था, इसलिए उसे 1 महीने को निकाल दिया गया था. तो उसे लग रहा था उसके ज्योग्राफी टीचर को भी कुछ समय के लिए या पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो निराश थी. सो शी सेड टू टॉमी. उसने टॉमी से कहा व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो ये यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि इसी कारण से वो अपनी स्कूल से, अपनी क्लास से घृणा करती थी. तो यहाँ पर वो टॉमी से कहती है कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सरप्राइज सुपीरियर आईज. बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक, यहाँ पर सरप्राइज ही होना चाहिए, आश्चर्यजनक आंखों से उसने टॉमी ने उसको देखा. बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. कहता है क्योंकि इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारी टाइप की स्कूल नहीं है, स्टूपिड कहते हुए संबोधित करता है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ये पुराने टाइप की स्कूल है. दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे. ही एड लॉफ्टली. उसने बड़ी विनम्रता से कहा है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो. बड़े उसने शालीनता के साथ कहा कि शताब्दियों पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे जो इस किताब में मेंशन है. मार्जी वॉज हर्ट. मार्जी को बड़ा धक्का लगा. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल. अरे ऐसा कौन किस टाइप की स्कूल है जो मैं नहीं जानती हूँ. दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, जो लंबे समय पहले हुआ करते थे. सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल. उसने उस किताब को थोड़ी देर के लिए शोल्डर पर, उसके टॉमी के शोल्डर पर रखते हुए पढ़ा. देन सैड. फिर बोली एनीवे दे हैड अ टीचर. अरे उनका तो कोई टीचर भी हुआ करता था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर. श्योर उनका एक टीचर होता था, लेकिन हमारे जैसा रेगुलर टीचर नहीं होता था, मैकेनिकल टीचर नहीं होता था. इट वॉज अ मैन. ये एक व्यक्ति हुआ करता था. तो अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. कहता है कहती है कि एक व्यक्ति एक टीचर कैसे हो सकता है. तो कहता है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स. हाँ,
वो लड़कों बच्चों को, स्टूडेंट्स को, बॉयज एंड गर्ल्स को कुछ चीजें बताता था एंड गिव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देता था एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस भी पूछता था। तो ये हमारा इस लेसन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका जो हाफ लेसन रह गया है वो हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।